साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आपके सामने एक सुंदर विचार कह रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ संगत जी, एक गांव में शेखर नाम का व्यक्ति था और उसकी बीवी सुषमा, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन जो शेखर था, शेखर बहुत ही आलसी था, जंगड़ चोर था, काम का करना नहीं चाहता था, लेकिन दिल का साफ था। कहते हैं कोई कोई इंसान आलसी रहता है लेकिन दिल का साफ रहता है, लेकिन शेखर ऐसे ही था, दिल का साफ था लेकिन काम करना नहीं चाहता था। घर से निकलता था काम के बहाने, काम नहीं करता था, घर पे ऐसे ही लौट के आ जाता था। घर पे सुषमा लड़ाई हो जाता था, सुषमा बहुत लड़ती थी, बहुत समझाती थी कि देखो काम करो, लेकिन शेखर क्या करे, काम के लिए ढूंढने जाता था, समय निकल गया, शाम को घर पे आ जाता था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन सुषमा ने बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। शेखर ने सुबह सुबह उठा, अपने बीबी से बोला मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए शहर से लौटूंगा। तो सुषमा ने खाना पीना बना के दिया, बोला जाओ आप काम करके आओ। शेखर काम के लिए शहर में 1 महीना आया और 1 महीने में अपने दोस्त यार के संगे 1 महीना बिता दिया, उसको पता भी नहीं चला। जब 1 महीने के बाद घर के लिए लौटने लगा, रास्ते में चल दिया और रास्ते में सोचने लगा, मैंने तो 1 महीना पूरा निकाल दिया हूँ, घर पे जाऊँगा तो सुषमा को क्या जवाब दूँगा, सुषमा क्या सोचेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही है कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं। अब उसने सोचा मैं क्या करूं। अब उसने घर पे आ गया और पीछे दरवाजे से जाके देख रहा है, तो उसने पीछे की खिड़की से देख रहा है तो उसकी सुषमा बीबी खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। एक रोटी तावा पे रखी हुई थी, एक आग पे सेक रही थी, एक चौका पे बेल रही थी, एक हाथ पे लुइया काटी थी। शेखर ने पूरी देख ली और देखने के बाद आया, आगे से दरवाज़ा खटखटाया। सुषमा ने दरवाज़ा खोला। सुषमा देख के बहुत खुश हुई, बोले मेरे पति देव आ गए। बोलो कैसे हो? कहने वो मत पूछो मैं कैसे हूँ, मैं जादू सीख के आया हूँ, अभी 2 मिनट के अंदर आपको बता दूँ आप क्या कर रही हो। सुषमा ने बोला क्या कर रही हूँ मैं? कहीं तुम रोटी बना रही हो, एक हाथ में लोहिया ली हो, लोहिया तो हाथ में लेके आ गई हो, एक तावा पे रखी हो, एक आग पे सेक रही हो, एक चौका पे बेल रही हो। सुषमा देख के हैरान हो गई, मेरा पति तो जादू सीख के आ गया है। बहुत इज्जत की, भाई पति जादू सीख के आ गया है। सुषमा को बहुत खुशी हुआ, उसने अच्छे से खाना परोसा, बहुत खुश हुई। जब सुबह सुबह खेत में निकली, सहेली लोग के साथ में जब गई, सहेली लोग से चर्चा करने लगी, मेरा शेखर जादू सीख के आया है, मैं घर में रोटी बना रही थी, पूरा उसने बता दिया कैसे कैसे रोटी बना रही हूँ। पूरा सहेलियाँ गांव में शोर कर दी, शेखर जादू सीख के आया है, शेखर जादू सीख के आया है। अब एक दिन की बात है, गांव में पंडित का गाय रात को छुड़ा के खेत में चली गई, पूरे रात कहीं पता नहीं चला। पंडित खोज खोज के परेशान हो गया। अब वो उसको मालूम चला शेखर जादू सीख के आया है। आया शेखर के घर पे, बोला शेखर भाई जरा पोथी पत्रा खोलो, जरा बताओ मेरा गाय किधर है। अब बेचारा पसीना पसीना हो गया शेखर, करे तो करे क्या करे, कोई जादू सीख के नहीं आया है। वो उसको भी नहीं मालूम झूठ का इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा। अब वो हैरान हो गया। उसने बोला ठीक है बैठो पंडित भैया, मैं 2 घंटे में जरा बाथरूम से आता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, फिर आपकी देखता हूँ गाय किधर है। अब उसने हाथ में लोटा लिया, खेत में निकल गया, बहुत दूर तक चला गया। खोजते खोजते गाय को उसने बहुत दूर देखा तो एक रहर के खेत में गाय चल रही थी। देख के उसने वो गाय को उसी रहर के पेड़ में बांध के चला आया। घर पे मुँह हाथ धोया,
बोला हाँ पंडित भैया, जरा पोथी पत्रा खोलता हूँ, आपका बताता हूँ गाय किधर है। पोथी पत्रा खोल के बताया कि आप दाहिने साइड चले जाओ, रहर के पेड़ में गाय आपकी चर रही है। उसने गाय को बांध दिया था शेखर कि कहीं जा न सके, नहीं मेरा जादू झूठ हो जाएगा। अब पंडित गया तो वहीं पे देख रहा है गाय चर रही है। गाय को उसने पकड़ के घर पे लाया। उसने भी बहुत चर्चा कर दी, 2-3 गांव जान गए कि शेखर जादू सीख के आया है। शेखर के गले में मुसीबत पड़ गई। शेखर अपने आप को बहुत मुसीबत वाला समझने लगा कि मेरा एक झूठ से कितना बड़ा बवंडर हो गया है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब बोलता है जो होगा अभी अच्छा ही होगा, आगे परमात्मा को छोड़ते हैं। अब एक दिन की बात है, गांव के राजा का रानी का हार, सोने का गले का हार, कीमती हार चोरी हो गया। अब राजा बड़ा परेशान कि रानी का हार गया तो गया, क्या हुआ, किसने चुराया, कौन ले गया, कैसे गया, राजा को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब राजा ने पूरे सिपाही को लगा दिया, जाओ गांव गांव कहीं भी पूछो पाछो में रानी का हार हुआ तो हुआ, क्या हुआ। पूरे सैनिक खोज के आए, खोजने के बाद पता लगाए रानी का हार का पता नहीं चला। फिर सब लोग आके बोले राजा साहब रानी का हार का तो पता नहीं चला, लेकिन एक गांव में देखा शेखर नाम का व्यक्ति है, उसने जादू सीख के आया है, उसी से पूछा जाए तो वही बता सकता है। राजा ने हुक्म दिया जाओ शेखर को लेके आओ। सिपाही ने शेखर को लेने के लिए उसके घर पे आ गए। बोले शेखर भाई चलो राजा बुलाए हैं। शेखर की हालत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया कि अब राजा मुझे क्या करेंगे, हमारा क्यों मुझे बुला रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद राजा ने बोला शेखर जरा पोथी पत्रा खोलो और बताओ रानी का हार कहाँ है, कौन चुराया है। जो चुराया है उसकी बलि दे दिया जाएगा, और तू नहीं बताएगा तो तेरा भी बलि दे दिया जाएगा। शेखर बोला ये तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, कोई उपाय करना ही पड़ेगा। शेखर ने बोला राजा साहब 1 महीना का टाइम दे दो, आज 1 तारीख है, अगला 1 तारीख को आपको मैं बताऊंगा रानी का हार कहाँ है। राजा ने धन दौलत कुछ दे दिया, बोला ये धन दौलत ले जाओ, खाओ पियो, और कहीं रानी का हार बता दोगे तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, नहीं बताए तो तुम्हारी बलि हो जाएगी। शेखर ने बहुत पैसा पाया, घर पे आया, अपना अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, मजाक कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। और जब लास्ट दिन आया कि अब तो कल मुझे बताना है, शेखर को पसीना पसीना आने लगा, टेंशन बढ़ गया, चिंता बढ़ गया। चिंते में बेचारे को नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो रहा है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब बेचारा 10 बज गया, 12 बज गया, नींद आने का कोई चांस ही नहीं है, नींद नहीं आ रहा है। अब बेचारा वो निदिया नींद को बुलाने लगा, आ जा निदिया, आ जा निदिया, आ जा निदिया। अब निदिया की आवाज़ सुन के राजा की नौकरानी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसने सुना कि ये तो लगता है मेरा नाम जान गया, अब मुझे बुला रहा है। राजा के नौकरानी का नाम निदिया ही था, वो तो नीत को बुला रहा है, लेकिन राजा की नौकरानी निदिया वो अपने ऊपर ले ली। उसने देखने आई थी कि कल शेखर क्या करता है, कैसे बताता है, रात में क्या कर रहा है। अब राजा की नौकरानी निदिया पीछे से सुन रही थी, और उसका नाम जब लिया तो उसका होश उड़ गया कि निदिया तो मेरा ही नाम है, मेरा नाम क्यों ले रहा है। लेकिन शेखर तो नीत का नाम ले रहा था। अब उसने दरवाज़ा खटखटा दी, शेखर ने दरवाज़ा खोला, निदिया ने पैर पकड़ के लगी रोने, शेखर भैया मेरा नाम मत बताना। शेखर ने बोला आओ बैठो, क्या बात है। निदिया ने पूरी कहानी बताई, निदिया मेरा ही नाम है, मैंने राजा की रानी का हार मैंने पलंग पर रखा हुआ था, मैंने चुराया था। आप जाके राजा से मत बता देना कि मैंने ही चोरी किया हूँ, राजा मुझे जान से मार देंगे।
अब इसका उपाय शेखर भैया तुम ही लगाओ। शेखर का पूरा दिल खुश हो गया कि अरे यार, मेरा कल जान बच गया, नहीं है मैं तो मारा जाता। मारने के डर से मैं तो नीत को बुला रहा था, इसका ही नाम निधिया भी निकल गया। अब उसको बोला, निधिया निधिया बहन तुम घर पे जाओ, जो सोने का हार रखा है उसको उनके जहाँ उनका कचरा फेंका जाता है, जहाँ उनका घूर फेंका जाता है, राख फेंका जाता है, घर का राख जहाँ फेंका जाता है उसी में गाड़ दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो और जाओ तुम घर पे सो जाओ। निधिया अपने घर पे सोने गई, शेखर अपना रात को बिंदास सोया। जब सुबह सुबह नहा धो लिया, राजा का सैनिक आए, बोले चलो शेखर भैया आपको राजा बुलाए। शेखर भैया दरबार गए, राजा के दरबार में। राजा ने बोला, शेखर आज नहीं बताओगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। शेखर ने झूठ मूठ का पोती पत्रा खोला और बोला, राजा साहब आपका हार कोई चोरी नहीं किया है, जो घर का कचरा, घर का राख जो फेंका जाता है उसके साथ खेत के कचरे में चला गया है, जहाँ राख फेंका जाता है वहीं पे खोदो, वहीं पे मिलेगा। राजा ने अपने सैनिक को बोला, सिपाही को जल्दी जाओ खोदो, देखो वहाँ पे रानी का हार है। गए खोदे तो देखे रानी का हार मिला। राजा साहब ने हार देख के बहुत खुश हुआ और शेखर को इतना धन दौलत दिया, इतना धन दौलत दिया, शेखर पूरे उम्र भी खाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। शेखर घर पे आया, दोनों प्राणी मौज से, दोनों मियाँ बीवी मौज से खाने लगे, जीवन अच्छा रख लिए। साथ संगत जी कहते हैं इंसान की किस्मत कब बदल जाएगी हमको भी नहीं मालूम है। आप सही रास्ते पे हो तो भी आपका जीवन बदल जाता है। तो साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।